संत क्लास में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल के एग्ज़ाम से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, चाहे वो मैट्रिक एग्ज़ाम हो या 12th का हो। इसी सब को ध्यान में देखते हुए रेगुलर जो है मैट्रिक और 12th का ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आने वाले हैं, संत क्लासेस। तो अभी जो है चैप्टर क्रम का पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताइए, जड़, तना, पत्ता या फूल? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे स्टोमेटा, उसी में जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, यानी इसका आंसर क्या हुआ? पत्ता। ठीक है, क्या होगा? पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो हमारे रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वो 20 मिलीग्राम होती है। ठीक है, और सभी ऑप्शन समझने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पे, 10x पे, 25x पे, 45x पे। इसका सही आंसर हो जाएगा 10x पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखिए, वृक्क क्या होता है? वृक्क इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं, हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं। तो जो मनुष्यों में या फिर किसी भी सजीव में एक जोड़ी यानी कि एक पेयर में होता है, जिसका काम है रक्त में जितनी जो अशुद्धियाँ होती है उसको छानने का काम करता है, और अशुद्धियाँ छान कर और सबसे ज़्यादा यूरिया का निष्कासन करता है। ठीक है, और यूरिया को शरीर से बाहर त्यागने का काम यूटेरस का मूत्राशय करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पौधों में वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है या क्या कहलाती है? परागण, निषेचन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पर रहता है कि पत्तियों में निष्कर्षण जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन से होता है, लेकिन यहाँ वायवीय भागों में कह रहा है, तो वायवीय भागों में विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। परागण की क्रिया पौधों पुष्पों में होती है। निषेचन क्रिया मनुष्यों में वो जनन चैप्टर में देखा जाएगा उस समय। चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो ऊर्जा का निर्माण जो होता है श्वसन प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? श्वसन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये दो चीज़ तो पौधे में होता है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन पौधे में होता है, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सा क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है? तो वो हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट आते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। आंसर बताइए, पता है तो पहले समझते हैं कि मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम एक धातु है, तत्व है जिसका सूत्र होता है Mg। परमाणु संख्या इसका 12 होती है। ठीक है, ये
पत्तियों में पाई जाती है, यानी क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाई जाती है, उसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी उसमें चेंबर के बारे में पूछ रहा है कि कितने चेंबर पाए जाते हैं। तो आइए मानव हृदय के बारे में समझते हैं। ये आपका हृदय है, मनुष्य का हृदय, ठीक है। इसमें 4 वेस में होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको अलिंद कहते हैं, इसको निलय, ये भी निलय है, ये अलिंद है, ठीक है। यानी देखा जाए तो 2 अलिंद और 2 निलय। ये राइट अलिंद और ये लेफ्ट अलिंद, ये राइट निलय और ये लेफ्ट निलय। एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस को अटैच करने की कोशिश करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखिए, अगर इसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानो माने अशुद्ध रक्त जो होता है हृदय में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो राइट अलिंद यानी कि दाहिना अलिंद से प्रवेश करती है और दाहिना निलय से निकलकर शरीर माने गुर्दा और फेफड़े में चली जाती है शुद्ध होने के लिए। फिर शुद्ध होकर आती है अलिंद में, किधर से, तो ये बायां अलिंद में, ठीक है। बायां अलिंद में है और फिर यहाँ से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों तक, कोशिकाओं तक पहुँचाता है शुद्ध रक्त को निलय से। तो ऐसे याद रखिएगा, अ से आने वाला अलिंद, ना निकलने वाला निलय, ठीक है। फिर वो आएगा लेफ्ट की तरफ से, तो आने वाला अलिंद, और फिर निकल कर कोशिकाओं तक जाता है, विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों तक, तो उसको कहेंगे निलय। अब देखिए, इसे एक और क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की, बताइए। चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जब हरे पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जल और खनिज लवण लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 2 चीज़ निर्माण होता है, एक ऑक्सीजन, क्या होता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा शुगर, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पौधे लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया समझ में आ गया कि वैसी प्रक्रिया जिसमें सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से खनिज लवण जल लेकर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर ग्लूकोज, क्या हो जाएगा,
ग्लूकोज हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है? C6H12O6 होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कैसे कहते हैं? पहले कोशिका को समझते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये चारों तरफ से घिरी हुई रहती है। इसमें जो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, गोल्जिकाएँ होते हैं, ये सब इसमें कोशिकाओं में होती है। तो यहाँ पे इसके बारे में नहीं पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये एक कोशिका दूसरे कोशिका से जो रहती है तो आपस में जो इसका इंटरसेक्ट आदान प्रदान होता है वो चयनात्मक होता है, यानी सभी को नहीं आने देता है और सभी को नहीं जाने देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? बताइए, ये तो पता होना चाहिए सभी को। किण्वन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या होगी? दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, ठीक है, सहायक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली अभी पढ़े हैं आप लोग, वृक्क, गुर्दा में जो असंख्य रूप से रहते हैं उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसका काम है डायलिसिस करना, यानी रक्त का डायलिसिस करना, शुद्ध करना। ठीक है, इसलिए इसको डायलिसिस थैली भी कहते हैं, नेफ्रॉन का। अगला दोनों को समझते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे को तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है शरीर का, यानी कि मानव शरीर का, और ये बनती नहीं है, यानी इसका विभाजन होता है, नहीं बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, ठीक है, जो किसका काम करेगा? पावर हाउस इसको कहा जाता है, इसी को, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये ऊर्जा का निर्माण करता है कोशिकाओं में। ठीक है, अगला देखते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल होता है, जिसको गलफरा भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा गिल, इसी के द्वारा ये सांस लेती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है इस चैनल से आप लोगों के लिए, चाहे मैट्रिक स्टूडेंट के लिए हो या इंटरमीडिएट के लिए हो। इसलिए आज शुरुआत है, पहली क्लास है। ठीक है, जय हिंद।